हेलो एनिमी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लाया हूँ ब्रजर ऑफ ग्लूटोनी एपिसोड नंबर 2। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चर्च को दिखाया जाता है जहाँ की नन एक कहानी सुना रही होती है। लेडी लेस्ट्रिस हमारी दुनिया की निर्माता है। जब वो हमारी दुनिया से विदा हुई, उन लोगों को स्पेशल पावर दी जिसे हम स्किल्स कहते हैं। और एक लड़का उदास होता है तो सिस्टर उनसे पूछती है तुम क्यों उदास हो। वो लड़का कहता है लेडी लेक्सी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि होली नाइट और वॉरियर्स के पास कमाल की स्किल है, मेरे पास इतनी कमजोर क्यों है। और इस बात से वो लड़का उदास होता है। वो सिस्टर कहती है पुराने वक्त में जब कोई स्किल या स्टैक नहीं थे, सब लोग आम इंसान ही थे। वो लड़का कहता है काश मैं तब पैदा हुआ होता। तभी वहाँ पे एक और सिस्टर आ जाती है जो बोलती है मैंने आसपास देखा लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली, मैं टाउन में भी देख के आती हूँ। वो सिस्टर कहती है तुम कहाँ पे चली गई सारा। और फिर से हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो उस आदमी ने उसे किडनैप कर लिया होता है। वो आदमी कहता है तू सिर्फ होली नाइट का खिलौना है। और इतनी बात कहते वो आदमी यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे फेट आ जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। फेट उस लड़की को रिहा कर देता है। फेट कहता है यही हमारा मौका है, चल दो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है। वो आदमी फेट से कहता है कभी कभी मेरी मुलाकात तुम जैसे से हो जाती है तो अपने आप को हीरो समझते हैं। और फेट उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी फेट से कहता है तुम उसे लड़की को बचाते हुए लड़ोगे। ग्रीड फेट से बोलता है उसे लगता है कि तुम कमजोर हो तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम उसे हरा सकते हो। और ग्रीड की यह बात सुन के फेट भी तैयार हो जाता है और वो दोनों कहीं पे छुप जाते हैं। वो आदमी कहता है अब तुम यहाँ से भाग रहे हो यहाँ से, लेकिन तुम्हें पता है कि उस लड़की के सामने मैंने तुम्हें मार डाला तो वो मेरी हर बात मानेगी। और फेट उस आदमी पे बॉक्स गिरा देता है और फेट इस मौके का फायदा उठा के उस पे अटैक कर देता है और उस आदमी को घायल कर देता है। और वो आदमी गुस्से में आ जाता है और वो आदमी फेट पे हमला करता है। ग्रीड कहता है फेट जल्दी से उसकी तलवार तोड़ के उस पे हमला कर दो। और फेट उस आदमी पे हमला कर देता है और उसकी तलवार को काट देता है और उसका सीना भी चीर देता है। फेट उस आदमी से कहता है बताओ मुझे कौन वो होली नाइट है जिसके कहने पर तुमने इस लड़की को किडनैप किया। वो आदमी कहता है हाडो ने मुझसे कहा था। और फेट हाडो का नाम सुन के गुस्से में आ जाता है कि वो कमीना इस हद तक चला गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फेट ने उस लड़की को बचा लिया होता है लेकिन उस लड़की को भूख लग जाती है। फेट कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहोगी और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती मेरा नाम है सारा। और फेट अपना नाम कहता है सारा से। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेट उस लड़की को मीट खिला रहा होता है और सारा ये खाना खा के रोने लगती है क्योंकि सारा ने पहली बार मीट खाया होता है। फेट सारा से कहता है लो तुम मेरा भी खा सकती हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फेट उस लड़की को चर्च में छोड़ आता है और सारा फेट का शुक्रिया अदा करती है। और फेट कहता है पहली बार किसी ने मुझसे शुक्रिया अदा कहा है क्योंकि मेरे पास भी एक बेकार स्किल है। सारा कहती तुम्हारी स्किल भी कमजोर है। फेट कहता हाँ मुझे सिर्फ भूख लगती है। सारा चीजें कितनी भी मुश्किल हो अगर हंसकर सामना करो तो एक दिन तुम्हें खुशी मिलेगी। सारा कहती मुझे भी। फेट कहता हाँ तुम्हें भी। फिर हमें आगे पता चलता है कि यह बात फेट के पिता ने फेट को कही होती है। फेट कहता है इसलिए मैं कहता हूँ कि सारा भी जिए। ग्रीड फेट से कहता है लगता है अब तुम्हारे पास वन हैंड शॉट टेक्निक भी है। फेट कहता है ये अच्छी बात है। ग्रीड बोलता हाँ ये अच्छी बात है, अब तुम एक बार में 2 हमले कर सकते हो। फेट कहता है ये वही हमला है ना जो आदमी वो मुझ पे करने वाला था। रुको वो वार मुझ पे लग जाता तो। ग्रीड कहता है तो तुम बड़ी मुसीबत में आ जाते, शायद तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। फेट कहता है तो मुझे पहले बता देते ना, तो मैं इतना रिस्क लेता ही नहीं। ग्रीड कहता है एक हीरो छोटी बच्ची को बचा रहा था तो कौन सा गड्ढा था अंगड़ा था। फेट कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ। ग्रीड कहता है सच बात यह है कि लड़ाई एक पल की किस्मत पे निर्भर है। तो फेट इस बार किस्मत तेरे साथ थी। फेट कहता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगा कि किस्मत मेरे साथ हो या ना हो फिर भी मैं जीतूंगा। ग्रीड फेट से कहता है कल हार्ड फैमिली के लिए काम करने का पहला दिन है, क्या तुम ऐसे कपड़ों में वहाँ पे जाओगे। और फेट चिल्लाता है मैं कपड़े लेना कैसे भूल सकता हूँ। और ग्रीड कहता है मुझे गिराओ मत बेवकूफ। फिर हमें नेक्स्ट में रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है सर मासूम ग्रेविन ड्रैगन के हाथे मारे गए, मेरे वॉरियर दोस्त ने एक बताया था, बात पक्की है। रेस्टोरेंट का ओनर कहता है तो हार्ट फैमिली का क्या होगा। वो आदमी कहता है लेडी लॉक्सी उनकी जगह लेगी, पर सर मासूम होली नाइट को बेकाबू होने से रोकते थे, मुझे नहीं लगता कि लेडी लॉक्सी उन पर लगाम ला पाएगी। रेस्टोरेंट का ओनर कहता है उन होली नाइट से पंगा लेना ठीक नहीं। वो आदमी कहता है फेट कैसा है। रेस्टोरेंट का ओनर कहता है वो हर दिन काम के बाद यहाँ आता था
फिर हमें अगले सीन में दिखाई देता है फेट हार्ट फैमिली के यहाँ पहुंच चुका होता है और फेट का मुंह खुला का खुला रह जाता है वो कैसल देख के। तभी वहाँ पे लेडी लेक्सी आ जाती है नॉर्मल कपड़ों में। रॉक्सी कहती मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी फेट, खुशी है कि तुम आए। और फेट लेडी लेक्सी को देख के एकदम ब्लश कर रहा होता है। रॉक्सी कहती क्या हुआ फेट? फेट कहता है आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और ये बात सुन के रॉक्सी भी ब्लश करने लगती है। रॉक्सी फेट से कहती है कभी कभार अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए होली नाइट को भी, और वैसे फेट तुम भी अच्छे कपड़े पहन के आए हो। रॉक्सी कहती मेरे पीछे आओ, और इतनी खूबसूरत लड़की कहेगी कि मेरे पीछे आओ तो कौन नहीं आएगा। और लेडी लेक्सी फेट को अपने पिता की कब्र के पास लेके आती है। रॉक्सी अपनी फादर से कहती है ये है फेट, ये आज से यहाँ पे काम करेगा और मुझे पता है कि वापस से चीजें फिर से ठीक हो जाएगी। फेट कहता है इसका मतलब? रॉक्सी फेट से कहती है 5 दिन पहले गालिया में उनका सामना डेविड ड्रैगन से सामना हुआ और वो चल बसे। और फेट हैरान हो जाता है ये बात सुन के और हमसे कहता है गालिया एक कॉन्टिनेंटर है जहाँ पे मॉन्स्टर का राज है। होली नाइट के जरूरी काम में से एक ये उन पे लगाम रखना। रॉक्सी कहती है और इस साल ये जवाबदारी हार्ट फैमिली की थी। एक खतरनाक काम पर लेकिन जानलेवा नहीं। पर डेविड ड्रैगन जिसने अपना हजारों सालों से अपना घोंसला नहीं छोड़ा था, मेरे पिता की सेना में से हर एक जवान मारा गया। और फेट कह रहा होता है कि ये सब मुझे नहीं पता था और ऐसी हालत में भी वो मेरा ख्याल रख रही है। लेक्सी कहती है उदास मत हो फेट, अब मैं हार्ट फैमिली की मुखिया हूँ तो चलो साथ में इसे खुशहाल जगह बनाए। और फेट लेडी लेक्सी को टच करने वाला होता है, लेकिन फेट को बाद में याद आया कि मैंने लेडी लेक्सी को टच किया तो मैं उनके मन की बात सुन पाऊंगा। और फेट वहाँ पे अपना हाथ वापस ले लेता है। तभी वहाँ पे एक मेड आ जाती है और लेडी लेक्सी कहती है ये है फेट, ये आज से यहाँ पे काम करेगा। वो मेड कहती है मैं हूँ हारू, हार्ट फैमिली की मेड। और हारू फेट की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा बर्ताव करो जैसे हार्ट फैमिली के सेवक करते हो। और ये बात सुन के फेट के पसीने छूटने लगते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाए फेट को 1 वीक हो चुका होता है और वहाँ पे 2 आदमी आते हैं जो फेट से कहते हैं कभी कभार आराम भी कर लिया करो बच्चे। फेट कहता है ये मैं काम खत्म करके आराम ही करने वाला था। वो आदमी कहता है पहले मुझे लगा कि तुम कोई पागल हो जो हमेशा तलवार से बात करता रहता है। तभी वहाँ पे हारो आ जाती है। फेट लेडी लेक्सी ने तुमने मिलने के लिए बुलाया है। और फेट सोच रहा होता कि मैंने अभी तो खाना खाया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लेडी लेक्सी और फेट दोनों साथ में होते हैं। और लेडी लेक्सी फेट से कहती है तुम्हें यहाँ काम करने की आदत हो गई। मगर फेट तो लेडी लेक्सी की बात सुन ही नहीं रहा होता। फेट तो ये सोच रहा हो कि मुझे और भूख लग रही है, अब मैं और नहीं सह पाऊंगा। और लेडी लेक्सी कहते फे क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? और फेट हैरान हो जाता है कि इस नाम से मेरे पिता मुझे बुलाते थे। फेट कहता है मेरे पिता भी मुझे यही बुलाते थे। रॉक्सी कहती है क्या तुमने अपने पिता को भी खो दिया? फेट कहता हाँ, वो एक मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। लेक्सी कहती बिल्कुल मेरे पिता जैसे। फेट कहता आप मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो? रॉक्सी कहती ये तुम्हारा निकनेम है, आज से मैं तुम्हें यही बुलाऊंगी। याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि हम एक फैमिली है। और फेट ये बात सुन के ब्लश करने लगता है। फेट कहता है प्लीज मुझे आप इस तरह मत बुलाना। रॉक्सी कहती है बिल्कुल नहीं। और गाइस फेट को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाई जाता है फेट को होश आ जाता है और लेडी लेक्सी ने एक चिट्ठी लिखी होती है प्लीज कल छुट्टी लेके आराम करो। और फेट गिट से कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले मैं अपनी भूख को कंट्रोल कर लेता था लेकिन अब नहीं हो रही। ग्रीट कहता तुम एक कर्ज में आ चुके हो। एक बार ग्लूकोन स्किल का आत्मा का स्वाद लग गया तो उसे रोका नहीं जा सकता। फेट कहता नहीं रोक सकते। ग्रीट कहता है अब तुम जितनी आत्माएं खाओगे उतना तुम ताकतवर बनोगे। तुम्हारी किस्मत तक मरने तक आत्मा खाना लिखा है। फेट कहता अगर मैं ना खाऊं तो तुम भूख से मारे जाओगे या फिर आपा खो दोगे और रास्ते में जो भी आएगा उसे मार डालोगे। फेट कहता ऐसे तो मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। ग्रीट कहता है जब तुम्हारी भूख अपनी हद पर होगी वो तुम्हारी आंखों में दिखेगी। और फेट अपनी आंखें देखता है जो एकदम लाल होती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है फेट शिकार करने आया होता है और फेट को वो सारे वॉरियर्स स्वादिष्ट दिख रहे होते हैं। ग्रीट फेट से कहता है ये लाल आंखें तुम्हें रात में देखने में मदद करेंगी और कमजोर शिकार डर के भाग जाएगा या फिर पैरालाइज हो जाएगा। और फिर हमें गोब्लिन्स को दिखाया जाता है जो फेट की आंखों को देख के हिल नहीं पा रहे होते हैं और फेट उन सारे गोब्लिन्स को मार डालता है। फेट कहता है मेरी अभी भी भूख नहीं मिटी। तो ग्रीड कहता है तो और अंदर जंगल में चलो। और फेट और जंगल में आगे चला जाता है और फेट बहुत सारे गोब्लिन्स को मार चुका होता है। फेट कहता मैं आगे से अब ध्यान रखूंगा कि मैं फिर से ये महसूस नहीं करना चाहता। ग्रीड कहता तो ऐसा है तो तुम्हें मॉन्स्टर का सेवा करते रहना होगा। और तभी वहाँ पे गोब्लिन्स किंग आ जाता है और फेट अपनी स्किल से उसे देखता है उसके अटैक्स। ग्रीड कहता है उसकी स्किल तो देखो, हेल्थ रेगरेट। ये स्किल तुम्हारे पास हुई तो तुम घायल भी होगी फिर भी लड़ पाओगे। तो फेट कहता तो वो मुझे स्किल चाहिए।
और फेट उसके पीछे से उस गोबलिन ऊपर अटैक करता है और उसका एक हाथ काट डालता है और वो गोबलिन गुस्से में आ जाता है और वो फेट को अटैक कर देता है और फेट उस अटैक को डिफेंड कर देता है और वो गोबलिन अटैक करे जा रहा होता है फेट ऊपर और फेट बाल बाल बच रहा होता है। ग्रिड के ऐसे भागते मत रहो, उससे लड़ाई करो, मुझ पे भरोसा करो तुम। और ग्रिड की ये बात सुन के फेट उस पे अटैक कर देता है और उस अटैक से उस गोबलिन का दूसरा हाथ भी कट जाता है और फिर वो गोबलिन को मार डालता है और फेट की ग्लूकोन स्किल फिर से एक्टिव हो जाती है और फेट के पास हीलिंग स्किल आ जाती है और फेट थक चुका होता है। ग्रीड कहता है तुम्हारे स्टार के साथ हम अपने पहले लेवल पर जाने पर लेवल पर हो गए। फेट कहता है तुम्हारा पहला लेवल? ग्रीड कहता हाँ मेरा पहला लेवल। तुम मुझे अपने स्किल दो, मैं तुम्हें मेरा पहला लेवल दिखाता हूँ। फेट कहता है मैं भी देखने के लिए तैयार हूँ। तो फेट कहता है तो तुम्हें कितनी स्किल चाहिए? तो ग्रीड कहता है जब से हम दोनों मिले हैं तब से लेके अब तक तुम्हारे पास जितनी भी स्किल है मुझे दे दो। और फेट हैरान हो जाता है। फेट कहता तुम लालची बन रहे हो। ग्रीड कहता है अगर तुम मुझे लेवल अप नहीं कर रहे हो तो तुम मुझे चलाने का हक छोड़ सकते हो। फेट कहता है ठीक है, तुम मेरे एक लौते पार्टनर हो। और ग्रीड अपना लेवल अप कर रहा होता है। फेट को महसूस हो रहा होता है कि मेरी स्किल जा रही है और ग्रीड एक धनुष बन जाता है। ग्रीड कहता है देखना चाहोगे कितनी पावर है इसमें? चलो उस गोबलिन पर अटैक करते हैं। फेट कहता है लेकिन तीर तो है ही नहीं। ग्रीड कहता है तीर की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ बो को खींचो अपने आप तीर आ जाएगा। ये तीर अपना निशाना खुद ढूंढता है, शिकार कहीं भी छुपा हुआ हो वो नहीं बच सकता। फेट कहता तुम तो कमाल के हो ग्रीड। और फेट उस गोबलिन स्किल का कान देखता है और वो कान चर्च पे छोड़ आता है। फेट हमसे कहता है ये गोबलिन के कान बेच के वो अपने लिए खाना खरीद सकते हैं, कुछ दिन के लिए काफी रहेगा। गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और मुझे माफ कर देना कि इस वीडियो में इतना ज्यादा शोर शराबा है। आपको भी पता है मेरे पास कोई रूम नहीं है एडिटिंग करने के लिए, इसलिए वॉइस ओवर मैं बाहर करता हूँ। लेकिन होता है दिवाली पे बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा शोर शराबा है, तो मुझे माफ कर दे। मैंने पूरी मेहनत की कि ज्यादा शोर शराबा ना आए वीडियो में।